मैं अपनी सहेली के साथ घर लौटने ही वाली थी कि तभी एक लड़की अचानक मेरे बचपन के दोस्त के सामने आई और सबके सामने उसे गुलाब देकर अपने प्यार का इजहार कर दिया। आसपास खड़े सभी लोग तालियां बजाने लगे। उसने भी मुस्कुराते हुए फूल ले लिए। ये देखकर न जाने क्यों मेरा दिल उदास हो गया। पूरे रास्ते मैं चाहकर भी खुश नहीं रह पाई। शाम को कॉलेज की एक्टिविटी खत्म होने के बाद वही लड़की मेरे पास आई और बोली, क्या तुम्हें पता है कि वह आखिर किससे प्यार करता है? उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई। फिर उसने बताया कि सबके जाने के बाद उसने चुपचाप उसके दिए हुए फूल वापस कर दिए थे। उसने ऐसा सिर्फ इसलिए किया ताकि लड़की की सबके सामने बेइज्जती न हो। मैं उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दे सकी। आखिर मैं और वह बचपन से साथ बड़े हुए थे। स्कूल से लेकर कॉलेज तक हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहे थे। हमारी दोस्ती के बारे में हर कोई जानता था। उस रात भी मैं हमेशा की तरह उसके साथ लाइब्रेरी में पढ़ने गई, लेकिन मेरे दिमाग में बार बार उसी लड़की की बातें घूम रही थी। तभी मेरी नजर उसके फोन पर पड़ी। उसमें मेरी ही ढेर सारी तस्वीरें सेव थी। जब मैंने उससे पूछा तो वह मुस्कुराकर बोला, बस ऐसे ही, बाद में डिलीट कर दूंगा। उसकी बात सुनकर मेरे दिल में हल्की सी हलचल होने लगी। बचपन से लेकर आज तक उसके साथ बिताया हर पल मेरी आंखों के सामने आने लगा। फिर भी मैंने खुद को यही समझाया कि शायद मैं ही ज्यादा सोच रही हूँ। अगले दिन मैं अपनी सहेली के साथ बैठी थी कि तभी मेरी रूममेट फूलों का एक खूबसूरत गुलदस्ता लेकर आई। उसने बताया कि यह कॉलेज के एक सीनियर ने भेजा है। मेरी सहेली तुरंत बोली, लगता है आज वह तुम्हें प्रपोज करने वाला है। ये सुनकर मेरे मन में भी एक छोटी सी उम्मीद जाग गई। मैं अच्छे से तैयार होकर कार्यक्रम में पहुंची। वहां मौजूद कई लोग मेरी ड्रेस की तारीफ कर रहे थे। उसी दौरान उस सीनियर ने भी मुस्कुराकर कहा कि मैं बहुत खूबसूरत लग रही हूँ। उसकी बात सुनकर मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। लेकिन तभी एक लड़की उसके पास आकर खड़ी हो गई। लोगों से पता चला कि वह उसकी गर्लफ्रेंड थी। सुबह जो फूल आए थे वे भी मेरे लिए नहीं बल्कि उसी के लिए थे। यह सच जानकर मेरा दिल टूट गया। मैं बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से चली गई। मेरा बचपन का दोस्त यह सब देख रहा था। वह तुरंत मेरे पीछे आया और मुझे समझाने लगा। उसकी बातें सुनकर मैं खुद को संभाल नहीं पाई और उसकी आंखों के सामने ही रो पड़ी। थोड़ी देर बाद मैं